फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ, ठीक है। और एक्सरसाइज है हमारा 5.1। क्वेश्चन 6 और 7 करेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अभी हम फिलहाल करने वाले हैं क्वेश्चन 6। देखिए, क्वेश्चन 6 में हमसे क्या कहा गया है कि दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है, ठीक है। कोण 1 और कोण 2 क्या है? संपूरक है। मतलब कि कोण 1 और कोण 2 का योग, कोण 1 और कोण 2 का योग कितना होगा? 180 डिग्री। संपूरक का मतलब होता है बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्या है? ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या संपूरक कोण बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण 1 में कमी की जाए, यदि कोण 1 में कमी कर दी जाए तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा। हमसे क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। तो देखो बच्चों, अगर हम कोण 1 में कमी कर देते हैं, मतलब कि कोण हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। कोण हमारा कितना बड़ा है? यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम इसकी कमी कर देते हैं, हमने इस कोण को छोटा कर दिया, ठीक है। इस कोण को हमने छोटा कर दिया तो ये कोण यहाँ से यहाँ की बजाय यहाँ से इतना हो गया, मतलब ये कोण छोटा हो गया अब, ठीक है ना। यहाँ से इतना हो गया और कोण 2 क्या हुआ? ये बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। कोण 2 जो हो गया बढ़ गया। तो कोण 2 में क्या परिवर्तन आया बच्चों कि कोण 1 छोटा हुआ तो कोण 2 अपने आप बढ़ गया, ठीक है। लेकिन योग इसका 180 ही है, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म है। ये रेखिक युग्म में ना, रेखा पे बनने वाला कोण है ये। तो जो इनका योग है ना बच्चों, वो 180 ही है, ठीक है। सिर्फ कोण में क्या हुआ है? एक कोण छोटा हुआ तो दूसरा कोण बढ़ गया है, ठीक है। अब इस तरीके समझ में नहीं आया होगा तो मैं इस तरीके से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर ये बोला गया है कोण 1, मान लीजिए हमारा है ये 60 डिग्री है। कोण 1 हमारा कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। और कोण यहाँ पे 120, इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है। ये हमारा मान लीजिए कोण 1 है और ये हमारा कोण 2 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कोण 1 में कमी कर दी जाए, तो मान लीजिए हम कोण 1 को कितना कर देते हैं? हम कोण 1 को कर देते हैं 30 डिग्री। हमने इसको 30 डिग्री बना दिया। कोण 1 छोटा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये कोण बढ़ जाएगा ना, बी कोण हमारा बढ़ जाएगा। ये अगर 30 डिग्री हो गया तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये कोण कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 150। ये कोण हमारा 150 हो जाएगा, क्योंकि जो इन दोनों का योग है ना बच्चों, वो तो 180 ही रहेगा ना। वो तो हमारा चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारा वो संपूरक एक ही बोल रहा है ना, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे। मतलब हमें इसका मान नहीं बदलना, ये नहीं बदलना कि 180 से ये ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं बदला, 180 ही रहेगा। ये छोटा बड़ा अपने में होता रहे, कोण 1 हो जाए कोण 2, लेकिन योग इनका 180 रहेगा। तो अगर इनका योग 180 है, अगर ये नहीं बदलता है तो क्या होगा बच्चों? एक कोण अगर छोटा हो रहा है तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका यही आंसर है। इसको सॉल्व नहीं करना, इसको समझना था। तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी होगी इसके आंसर में कि यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में वृद्धि
वृद्धि हो जाएगी। बोला है ना कि कोड 2 में क्या परिवर्तन होगा, तो हम यही बोलेंगे कोड 1 में कमी की जाती है तो कोड 2 में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोड 2 जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा, यही परिवर्तन होगा कोड 2 में। ठीक है, क्योंकि उसका मान नहीं बदल रहा है, उसका जो योग है वो 180 है, मतलब संपूरक ही है। संपूरक का मतलब ही हमारा 180 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका 6 का आंसर। इस तरीके से हमें कुछ समझना था इसके आंसर को। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 का क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं। अब देखिए संपूरक का मतलब यहाँ पर 180 होता है बच्चों। ठीक है, क्या ऐसे दो कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हों। अब देखिए बच्चों, ये पहला पॉइंट है न्यून कोण। न्यून कोण, अगर दोनों कोण न्यून कोण हों, ठीक है, न्यून कोण, तो समझिए इस चीज़ को। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। अगर दोनों कोण 90 डिग्री से कम है तो वो संपूरक कैसे होंगे। 90 डिग्री से कम का मतलब मान लीजिए मैं सब 90 डिग्री होता है जो हमारा वो होता है समकोण। ठीक है, और 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे को बोलते हैं न्यून कोण और 90 डिग्री से जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं अधिक कोण। तो अगर 90 डिग्री से कम मान लीजिए हम सबसे जो बड़ा ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम 89। अगर 89 और 89, अगर ये भी दो कोण आप ले लेते हो न्यून कोण, जिसको हम बोलेंगे 90 डिग्री से छोटा, अगर इन दोनों का योग भी आप करते हो तो देखिए कितना आएगा। इन दोनों का योग आएगा 178। ठीक है, इन दोनों का योग कितना आएगा, 178 आएगा। और संपूरक कोण होता कितने का, 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों का योग 180 नहीं आ रहा है। ठीक है, 178 आ रहा है, 180 से छोटा आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये जो कोण है ना वो संपूरक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे कोण, सॉरी बच्चों, ऐसे लिखेंगे, ऐसे कोण संपूरक नहीं हो सकते। ऐसे कोण संपूरक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोण संपूरक नहीं हो सकते हैं जिनका योग 90 डिग्री से कम हो, जो दोनों न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, ये संपूरक नहीं हो सकते। आप देखिए अधिक कोण की बात हो रही है, क्या ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं, दो कोण जो अधिक कोण हो। ठीक है, अब अधिक कोण का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा मान लीजिए हम 91 ले लेते हैं, क्योंकि 91 से ऊपर जाएंगे तो वो ज़्यादा ही आता जाएगा। ठीक है, 180 से बड़ा ही आता जाएगा उसका योग। तो हम 90, हमारा संपूरक का मतलब क्या होता है कि कोण ए प्लस कोण बी का योग हमारा 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए अधिक कोण हम ले लेते हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा को अधिक कोण कहते हैं। तो मान लीजिए हमने 91 का ले लिया एक कोण और दूसरे में हमने 91 का ले लिया। अगर इनका योग करते हो तो कितना होगा बताइए। इनका योग अगर आप करते हो तो 1 और 1 2 और 9 9 18, इसका योग हो जाएगा 182। ये 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये संपूरक कोण नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे ये संपूरक कोण नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे कोण संपूरक नहीं हो सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, मिला जुला के इसका आंसर यही है कि नहीं। ठीक है बच्चों, दो अधिक कोण संपूरक नहीं हो सकते। अब देखिए बात आ रही है तीसरे पॉइंट की, समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है बच्चों, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना।
समकोण का मतलब वो 90 डिग्री होता है। अगर हम दो समकोण को लेते हैं तो क्या उनका योग संपूरक हो सकता है? दो ऐसे कोण, ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। अब इनका योग करोगे तो 180 आएगा। तो दो ऐसे कोण कौन से हैं? वो समकोण है। 90 डिग्री को हम समकोण कहते हैं। अगर इनका योग करते हैं तो 180 आता है। तो हम इसका आंसर बोलेंगे, लिखेंगे कि हाँ, ऐसे कोण समकोण ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं। हाँ, ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये ना आपको ये समझ में आना चाहिए। इसको लिखने के लिए तो आप अपनी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए बस कि न्यून कोण मतलब क्या बोला है कि क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, उनमें से दोनों न्यून कोण हो। अब न्यून कोण दोनों ले लिया मैंने, तो क्या ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं? दोनों न्यून कोण का योग नहीं आ रहा 180, तो ये नहीं हो सकता है। ये चीज़ मेन चीज़ आपको समझ आना चाहिए। अधिक कोण, अगर दोनों कोण अधिक कोण हो तो देखिए, अगर दोनों कोण अधिक कोण हो फिर भी 180 नहीं आ रहा है, 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हम अगर दोनों समकोण लेते हैं तो क्या संपूरक वो होगा? हाँ जी, अगर हम दोनों समकोण लेते हैं तो वो संपूरक होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम ये 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारा, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, एक कोण है जो 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा बराबर है अथवा छोटा है? ठीक है, क्वेश्चन को समझना है बच्चों। हमें क्या निकालना है? पूरक कोण निकालना है। हमें 45 डिग्री का क्या निकालना है? पूरक कोण निकालना है। ठीक है, और पूरक कोण आपको पता है ना कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक कोण 45 से बड़ा है। ठीक है, एक कोण जो है वो 45 से बड़ा है, तो इसका इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है। क्या इसका पूरक कोण जो 45 से बड़ा है अथवा बराबर है तो छोटा है? तो देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे करेंगे। देखिए हमारा है कि मान लीजिए एक हमारा एक कोण है हमारा। मान लीजिए कि ये हमारा एक कोण है। ठीक है, ये 45 डिग्री का है। ठीक है, और इसका पूरक कोण है ये। ठीक है, अब इसका जो पूरक कोण है इसी को हमें निकालना है कि ये 45 डिग्री से छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना कि क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा छोटा है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोण है 45 डिग्री। ठीक है, ये इसका पूरक कोण है। इसी को हमें बताना है कि ये 45 डिग्री से छोटा होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो चलिए, इसका पूरक कोण है जो हमने इसको मान लिया कि x है। ठीक है, क्योंकि हमें दिया नहीं है, हमें निकालना है छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो हमने इसको मान लिया x हमारा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि माना कोण 45 डिग्री, जैसे कि ये बच्चों माना कोण हमारा 45 डिग्री है ये। ठीक है, माना 45 डिग्री का पूरक कोण, मतलब कि 45 डिग्री का ये पूरक कोण है जो हमारा कितने का है? x डिग्री का है। ठीक है, जो हमारा कितने का है? यहाँ पर ये x डिग्री का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 45 प्लस में x बराबर में 90 डिग्री। हमारा जो एक पूरक कोण होता है कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, बराबर 90 डिग्री। फिर हमें x निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें पूरक कोण निकालना है कि वो कितने डिग्री का है। इसलिए x को हम इधर लिखेंगे और 45 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे। तो 90 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे बच्चों, तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा? 45 ही आ जाएगा। तो x जो हमारा आया है वो कितना आया है? हमारी x की वैल्यू कितनी आई है? 45 डिग्री आई है। तो जो हमारा पूरक कोण आया है वो कितने का है? 45 डिग्री का आया है। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों कि 45 का ये भी 45 का ये भी है,
इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोण होना चाहिए वो कौन सा 45 के बराबर, 45 के बराबर का होना चाहिए। ठीक है, एक जो ये हमारा 45 डिग्री का कोण है, इसका पूरा कोण कितने का होगा, वो 45 के बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, समझ कहने का मतलब ये है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि एक कोण 45 से बड़ा है। ठीक है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। ठीक है, यही बोला है। हम क्या बोलेंगे कि बराबर होगा, 45 के बराबर होगा, क्योंकि जो हमारा पूरक कोण आया है बच्चों वो भी 45 डिग्री का ही आया है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8 भी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि माना कोण 45 डिग्री हो गया हमारा। अब हमें इसका पूरक कोण ही निकालना था। ठीक है, हमें क्या इसका पूरक कोण निकालना था, तो ये एक्स जो था वो इसका पूरक कोण था 45 का। ठीक है, तो 45 प्लस में एक्स बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हमने 90 डिग्री क्यों लिखा है बच्चों, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री आता है तो वही हमारा 45 डिग्री, सॉरी वही हमारा पूरक कोण होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तो वही हमारा पूरक कोण होगा। ठीक है, इसलिए हमने 90 से 90 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एक्स बराबर में 90 माइनस में 45, 45 हमारा बराबर के इधर था, हम इस साइड लेके आए तो माइनस में हो गया। अब एक्स बराबर में 90 में से 45 घटा तो 45 आ गया है। मतलब कि हमारा जो एक्स की वैल्यू आई 45 आई, तो जो इसका 45 का पूरक कोण कितने का है, 45 डिग्री का है। मतलब कि दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया।